हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स का और जो रिजल्ट है वो हमारा आउट हो चुका है। आज है 11 जनवरी। ओके। एंड जो हमारा जो इसका आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था हमारा 12 और 13 सितंबर को। मीन्स कोरोना के लॉकडाउन के बाद जो हमारा पहला जो बैंकिंग एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था वो था हमारा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारा एक री एग्ज़ाम भी जिन लोगों ने प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो लोग ग्रेजुएट नहीं हुए थे उस टाइम, उनके लिए क्या हुआ, बाद में एक री एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया गया। ठीक है। तो उसके बाद फाइनली आज हमारा आरआरबी पीओ का जो रिजल्ट है, पीओ का प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो हमारा 11 जनवरी को आउट हो चुका है। ओके। तो जिसका जिसका सिलेक्शन हो गया है वो एक बार इस वीडियो के कमेंट कॉलम में एक बार अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कितने कितने उन्होंने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट्स किए थे एंड किस रीजन से किए थे। ओके। वो भी एक बार ज़रूर बताइएगा क्योंकि कट ऑफ अभी तक आउट नहीं हुई है, स्कोर्स अभी तक आउट नहीं हुए हैं। ओके। स्कोर्स अभी तक हमें पता है कि यहाँ पे आउट नहीं हुए हैं, तो जैसा कि हमें सिर्फ बताया गया है कि रिजल्ट आप पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ओके। तो सब लोग एक बार अपने जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार अपना कमेंट कॉलम में अपने अटैम्प्ट कितने अटैम्प्ट किए थे एंड किस रीजन से कितने किए थे। तो बात करते हैं मेरी। तो मैंने इसके एक वीडियो बनाई थी पहले। उसमें मैंने बताया था जैसा कि उसकी आरआरबी पीओ का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उसकी एनालिसिस भी की थी। मैंने बताया था कि मेरे जो अटैम्प्ट्स थे वो थे 53 अटैम्प्ट्स। आई एम फ्रॉम यूपी। 53 अटैम्प्ट्स फ्रॉम विद जो जो चीज़ मैटर करती है वो क्या है, एक्यूरेसी। ठीक है। बट क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्या होता है, इसमें इंग्लिश तो आती नहीं है क्योंकि आता है खाली क्वांट्स और रीजनिंग, तो उसमें हमें पता होता है कि हमारी एक्यूरेसी क्या है। तो मेरी जो एक्यूरेसी थी वो थी गाइस 100%। मुझे लगता था कि मेरे अटैम्प्ट भले ही कम हुए हैं ड्यू टू क्या था, इंटरफेस की प्रॉब्लम। क्योंकि नया इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम, तो इंटरफेस की वजह से हुआ क्या था कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट कुछ हमारे डाउन हो गए थे। बट एक चीज़ जो मैंने मेंटेन करके रखी थी वो थी मेरी एक्यूरेसी, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर एक्यूरेसी आ जाए तो 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 क्या होता है, मोस्टली जो आपने अगर आपने 53 के 53 किए हैं और आपकी एक्यूरेसी अगर 100%, तो मे भी आपके 1.5 से टू या 3 नंबर तक आपके इंक्रीज हो जाते हैं और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। तो मेरे जो अटेम्प्ट्स थे वो थे हमारे 53। एंड आज इसका जो रिजल्ट आ चुका है फाइनली, तो ये देखिए, ये रहा मेरा IBPS का आरआरबी पीओ का रिजल्ट का स्क्रीनशॉट। ओके। ये रहा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, ये एक स्क्रीनशॉट है। एक्चुअली हुआ क्या कि ऐसे मैं नेट पे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू शो नहीं कर सकता, तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके शो करना पड़ा। यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स थे, ठीक है, वो मैंने इस टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाइड कर रखे हैं, जो कि मैं बाद में दिखा दूंगा। ठीक है। मे भी कोई मिसयूज़ कर ले, इस वजह से मैंने इसको हाइड कर रखा है। सो दिस इज़ माई नेम, मयंक कुमार, ऑफिसर स्केल 1। अभी जो तक रिजल्ट में जो शो हो रहा है वो सिर्फ ये शो हो रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन ऑफ ऑफिसर स्केल 1, एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड ऑन 31, मतलब 30 जनवरी को। जो हमारा जो मेंस है आरआरबी पीओ का वो हमारा होने वाला है। ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू इन द ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन ऑथराइज्ड वेबसाइट विद इन 7 डेज, मतलब विद इन 7 डेज के अंदर हमें पता चल जाएगा कि इस एग्ज़ाम्स की जो हमने एग्ज़ाम दिया है इसकी कट ऑफ क्या थी। ठीक है। तो कट ऑफ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैंने 53 अटैम्प्ट्स किए थे। ठीक है। 53 अटैम्प्ट्स किए थे विद 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ होगी इस बार ड्यू टू न्यू इंटरफेस की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आई थी कि इंटरफेस की वजह से हुआ क्या कि लोगों के अटैम्प्ट्स जो है बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। तो मुझे लगता है इस एग्ज़ाम की जो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 68.75 अप्रॉक्स थी, और वो डाउन होकर मुझे लगता है कि 47 to 50 के बीच में रही होगी। ये भी एक एक्सपेक्टेड ही है। ठीक है। तो गाइस जिसने जिसने भी अटेम्प्ट जिसका जिसका भी ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है वो एक बार कमेंट कॉलम में प्लीज़ बताइएगा कि उसने कितने अटेम्प्ट किए थे विद कितनी परसेंट एक्यूरेसी। बाकी 3-4 दिन में तो पता चल ही जाएगा कि कट ऑफ कितनी है, बट एक इससे हमें क्या होगा कि हम लोग गैस कर सकते हैं और हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी गैसिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है। ठीक है। सबसे अब बात ही हो गई वाली। अब बात रही मेंस की। तो मेंस की गाइज देखो, 30 तारीख है, आज है हमारी 11 तारीख, तो हमारे पास अभी 19 डेज हैं। ठीक है। तो 90 डेज में हमें करना क्या है, मेंस में जैसे कि सबसे मेन टॉपिक है जो हमारा जीए करंट अफेयर्स। जिसने जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो मेन फोकस जीए पे रखिएगा। बाकी क्वांट एंड रीजनिंग में तो एक्यूरेसी मैटर करती है, और एक्यूरेसी तो खैर हर चीज़ में मैटर करती है, बट जो लोगों को मोस्टली लोगों को पढ़ना होगा वो होगा हमारा जीए का सेक्शन। ठीक है। तो एक बार सब लोग उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है। हमारा जो 30 तारीख को है, अब फाइनली जिसका जिसका सिलेक्शन हो गया है
उनके लिए तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको भी बिल्कुल भी होप लूज़ नहीं करनी है। उनके लिए हम अपकमिंग एग्ज़ाम SBI, जस्ट अ सेकेंड, अपकमिंग एग्ज़ाम जो हमारा है वो है हमारा SBI क्लर्क 2021। ठीक है, जिसने अभी तैयारी शुरू की है उसके लिए ये एग्ज़ाम ही एकदम टारगेट होना चाहिए। और जिसका RRB PO में नहीं हुआ उसने भी तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, जैसे कि हमारा RRB PO था, फिर RRB क्लर्क था। ठीक है, इसी तरह फिर हमने दिया IBPS का PO, फिर दिया IBPS का क्लर्क। उसके बाद हमने कौन सा एग्ज़ाम दिया, उसके बाद हमने दिया SBI PO का प्रीलिम्स। तो इसका रिजल्ट जैसा कि हमारा आ चुका है, इसमें इसमें जिस हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग लास्ट तक क्या करेंगे, मेंस की तैयारी। अब उन्हें एक टारगेट मिल गया है कि हमें इसका मेंस तो देना ही है। ठीक है, उन्हें तो अब क्या हुआ, टारगेट मिल गया। अब फाइनली जिसका इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जिसका इसमें नहीं हुआ, ठीक है, इसका भी जस्ट सेकेंड, तो जिसका भी RRB PO में नहीं हुआ इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देते हैं। अब बारी किसकी है, अब जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, वो हमारा कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा RRB का ऑफिस असिस्टेंट। उससे पहले बट हमें लगता है कि उससे पहले हमारा IBPS क्लर्क एंड IBPS PO, ये रिजल्ट्स हमें, और SBI PO ये पहले आने वाले हैं, क्योंकि इसका जो RRB ऑफिसर असिस्टेंट का जो मेंस है वो है हमारा लास्ट फेब में, आई गेस। तो इसका रिजल्ट तो हमारा फेब में आने वाला है। बट ये जो 3 एग्ज़ाम है, ठीक है, इनका रिजल्ट हमारा विदिन 10 डेज तो भी ज़्यादा में, विदिन 7 to 10 डेज के अंदर, ठीक है, ये आने वाला है। तो जिसने भी तो जिसका RRB में नहीं, इस वाले में नहीं हुआ है, वो लोग बिल्कुल भी होप मत छोड़िएगा, क्योंकि मेंस की तैयारी, मेंस का प्रिपरेशन करते रहिए। क्योंकि होगा क्या कि किसी ना किसी में अल्टीमेटली तो आपका निकलेगा ना, इसमें नहीं निकला तो इन तीनों में से किसी में तो निकलेगा, और जिस एक निकलेगा उसी में आपका मे बी आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो पढ़ाई तो आप तो मेंस की तैयारी तो करते रहिए, और पढ़ाई आपकी कभी वेस्ट नहीं करने वाली। ठीक है, तो ये हमने देख लिया रिजल्ट। ठीक है, और जिसने भी गाइज तो इस चैनल को जो लोग यहाँ पे न्यू हैं, ठीक है, जिनने भी अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ठीक है, जो कि हमारे न्यू लोग हैं, वो लोग क्या करिए, इस चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पे जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो भी काफ़ी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइबर बन जाइए इस चैनल के। एंड क्योंकि है क्या, इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, प्लेलिस्ट है जो कि हो गई हमारी रीजनिंग की या फिर क्वांट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही कम वीडियोज़ हैं जो, बट हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ मेथड्स हैं जो बहुत ही अच्छे से मैंने समझाए हुए हैं, और जो ही क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे अच्छे से पता है कि एस्पिरेंट्स की क्यों क्या नीड है, किस जगह प्रॉब्लम होती है। उनके लिए मैंने कुछ वीडियोज़ डाले हुए हैं, तो वो एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, बाकी जिसका सिलेक्शन हो गया है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, एंड मेंस की तैयारी कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।